हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यूपी पेट के पेपर को हल करेंगे जो 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में 2022 में पेपर हो चुका है। तो चलिए इसको फर्स्ट क्वेश्चन का हल करते हैं। 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये एक्स मान लीजिए और इसको वाई मान लीजिए। ठीक है, तो एक्स में कितने परसेंट? 40% है, तो यहाँ पे 40 लिख लीजिए। 40%, यहाँ पे 50% है। वाई में 10% दोनों में से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे 40 हो जाएंगे और यहाँ पे 30 हो जाएंगे। 30 40 70 1 80 10 80, तो 80% लोग पढ़ते हैं। कितने लोग नहीं पढ़ते हैं ये पूछा है, तो 20% लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो 5वां परिणाम बताना है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा आराम से। तो 5 छक 30 को 0, 5 को 20, 3 30 230, और इसमें 4 को गुणा करके 45 90 180, कितना है? 50। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है इसका 29, ये मान लीजिए 5.46 निकटन में आएगा और 8.80 दोनों को जोड़ देंगे तो इतना आ गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 4 की तरफ। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? जो सेलुलोज से बनी होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, फिर घटाना है। तो 5 छक्का 30, 30 में 2 जगह 28, तो मान लीजिए 28 के नज़दीक होगा। तो यहाँ पे सभी 30 से प्लस है, तो सबसे कम वाला 30 को मार दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। ये इसको मान लीजिए पी स्क्वायर, इसको क्यू स्क्वायर, इसको आर स्क्वायर। यहाँ पे 1/p² 100। तो यहाँ पे 100 कॉमन लेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे इसका मान 100 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस विकल्प में सही युग्म है? नूतन पुरातन, ये सही वाला है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। महाधन ऋषि होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है? तो अनिल का हवा हो जाएगा, अनिल का। आग अंश का, हिस्सा अंश का, कंधा। अपेक्षा का आशा होगा, उपेक्षा का निरादर। और यहाँ पे जो 4th दिया है डी, इसका ओलम का नहीं होगा, अविलंब का देर होगा जल्दी से। तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये वाला परस्पर पर्यायवाची और ये सब अलग अलग हैं, तो ये सब गलत है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को इसको पढ़ करके आंसर देना है। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 12 वाला, वॉज द कैरोलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप। तो चलिए पैसेज में देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे जैक वाज नेवर आउटडोर टाइप सो हर टू। तो यहाँ पे नो हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे फर्स्ट वाला, इसमें ये ऑप्शन ए से जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। वाई वेयर द स्क्विड्स कलेक्टेड?
फायर फाइटिंग, इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये सब दिया हुआ है पूरा, फायर फाइटिंग के लिए है। देखिए यहाँ पे फायर बैट दिया है, ये कलेक्टर स्क्विड फायर बैट मतलब बैटिंग के लिए। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये छूट रहा था। क्वेश्चन नंबर 14। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। मतलब वह मेरी पत्नी के दादा मतलब उसके पिता के पिता की इकलौती संतान की संतान है, तो मतलब वो ना पत्नी हो जाएगी। इसका नंबर ऐसा हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ पे असंगत को अलग करना है। ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब, 6 का, 7 का। तो ये वाला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा? 2006 में क्या था? रविवार। तो 7 में हो जाएगा सोमवार, 8 में बुधवार, मंगल +2 हो गया यहाँ पे ना, ठीक, बुधवार। फिर 9 में बृहस्पतिवार और 10 में हो जाएगा शुक्रवार। तो इसका ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। गिव सिनोनिम्स फॉर द पार्शियल। पार्शियल का बताना है इनकम्प्लीट है, इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। डिसअपॉइंट का हो जाएगा सेटिस्फाई, इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट है, तो द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड कंपाइलिंग डिक्शनरीज लेक्सिकोग्राफी, इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। नॉर्मल को ये लिखा गया है, तो गद्रक क्या होगा? देखिए यहाँ पर एन को एम ओ को ए प्लस कर दिया है पी, तो यहाँ पर फिर टी को भी हो जाएगा, जी को और यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ पर आर को यहाँ कर देंगे, एच को इधर यहाँ प्लस कर देंगे, तो ये वाला ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। ये निष्कर्ष निकालना है 21 में। सभी किताबें पेपर हैं। ये किताबें हो गई, इसके ऊपर पेपर हो गए, ठीक। कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ पेपर जर्नल हो जाएंगे, कुछ जर्नल कैलेंडर हो गए, ठीक। तो इसमें से कोई भी नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। 22। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? ये इजराइल का, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX लॉन्च किया है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को? तो इसका गुजरात में लॉन्च किया गया, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो चीन ने किया, क्योंकि चीन और ताइवान दोनों दुश्मन हैं, इसलिए चीन ने किया, इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, जो स्काईलाइट था, इसका ऑप्शन नंबर 20 से जो है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं।
भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? जो मुंबई से अहमदाबाद। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत देश का पड़ोसी देश नहीं है? तो म्यांमार है, चीन है और मालदीव है, लेकिन यूएई नहीं है, ये अरब देश है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकड़ी केंद्र की शुरुआत की है? आईआईटी मद्रास ने शुरुआत की। इसका ऑप्शन नंबर डी से जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था? अमित शाह। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? जो गोवा है, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? मौजरी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। ठीक है, मौजरी द्वीप। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फॉरेंट होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। डैश लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? UNF यूनाइटेड नेशंस 38 का यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? स्वामी विवेकानंद ने। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, जहाँ पे अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसमें आंसर देना है। तो चलिए पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। साहित्य को अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करना चाहिए? तो इसका अनुच्छेद पढ़ने पर समझ में आएगा। तो इसका दुष्प्रभाव को सामने लाकर पढ़ना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सब आसानी से
पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? साहित्य और समाज। इसका ऑप्शन नंबर ए से है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी गद्यांश पढ़ना है। सत्य की आराधना की भक्ति है और भक्ति सिर हथेली पर रख चलने का सौदा है। तो इसको पूरा पढ़ते हैं, देखते हैं क्या इसमें दिया गया है। इसके पढ़ने के बाद इसके प्रश्न को हल करेंगे। तो गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम प्रयुक्त हुआ है? चिरस्थायी शब्द का क्षणभंगुर हो जाए। ठीक है, चिरस्थायी का सिनोनिम्स पूछेगा तो शाश्वत होगा, लेकिन इसका विलोम पूछा है तो क्षणभंगुर। चलते क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो गद्यांश के अनुसार सत्य की तलाश श्रद्धापूर्वक अंत विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। इसका ऑप्शन नंबर सी से जाए। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। जिज्ञासु को सत्य एवं अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? संकटों को सत्य व निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए से है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। सत्य रूपी परमेश्वर की प्रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सत्य की आराधना करें, हरि के मार्ग पर चलें, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें और ये सभी इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 जल्दी आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।